तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 है ना, 21 अप्रैल 1526। पानीपत में 3 युद्ध होते हैं और तीनों युद्ध नए नए साम्राज्यों के उदय या पुराने साम्राज्यों के पतन की कहानी कहते हैं। यहाँ हम पहले युद्ध की बात करते हैं। अब पहला युद्ध हुआ, उसमें एक तरफ है इब्राहिम लोदी और एक तरफ है बाबर। अच्छा, बाबर कहाँ से आया था बच्चा? ये आया काबुल से। और इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था? ये दिल्ली का शासक था, लोदी वंश का अंतिम शासक। अब इब्राहिम लोदी को शासन करना आता नहीं था, या उसके जो जितने भी अमीर लोग थे ना, अधिकारी लोग थे, उससे नाराज थे। उसके चाचा भी नाराज थे। एक तरफ राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे, उनका भी इब्राहिम लोदी से मतभेद था, राजनीतिक मतभेद था। बाबर सपना देख रहा था कि मैं भारत में एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करूं, और इब्राहिम लोदी चाहता था कि भैया भारत जो है वो मेरे नियंत्रण में बना रहे। दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। महत्वाकांक्षा जब बढ़ती है तो युद्ध के मैदान में ही उनका समापन होता है। तो 26 मई ये दोनों मिले पानीपत के मैदान में। अब बात यहाँ पर यह है, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत ताकतवर थी। इब्राहिम लोदी के पास में कहते हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर की सेना थी, जबकि बाबर के पास में 15 से 50 हजार के आसपास सेना थी। मगर बाबर के पास एक बहुत चीज अच्छी थी बच्चा था, वो था तोपखाना। तोपें उसके पास थी। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में कहा जाता है। अब तोपखाना इसके पास अच्छा था। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति के तहत युद्ध लड़ा, जिसमें क्या करते हैं वो लोग, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अंतिम परिणाम ये निकला कि इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का जो युद्ध के मैदान में युद्ध करते हुए मारा गया। अच्छा, इस युद्ध में ग्वालियर के एक शासक थे विक्रमादित्य, वो भी इस युद्ध में मारे गए, जो इब्राहिम लोदी के साथ लड़ रहे थे, तोमर वंश के शासक थे। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया, आगरा पर कब्जा किया, और भारत में एक नए वंश की नींव रखी गई, मुगल साम्राज्य।